कल बरेली विकास प्राधिकरण की एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में अवैध निर्माण जो थे, बिना नक्शा पास कराए जो कॉलोनाइजर थे, जो कॉलोनी बना रहे थे, उनको तोड़ा गया। अभी हम मौजूद हैं बिलवा पे और यहाँ पर ये एक अवैध निर्माण है जो तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं, जरा पीछे की तरफ को घुमा के दिखा दो कैमरा एक बार। ये अवैध निर्माण तोड़ा गया है। ऐसे 7-8 जगह कल बीडीए ने कार्रवाई की है और ये बाउंड्री वॉल तोड़े गए, इनके ऑफिस बने थे वो तोड़े गए और जो भी जिस तरीके का निर्माण था वो सारा का सारा निर्माण तोड़ा गया, क्योंकि ये अवैध था। अवैध का मतलब ये था कि ये बरेली विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं था नक्शा इनका, और यहाँ पर अवैध तरीके से निर्माण जो था वो तोड़ा गया। तोड़ा भी जाना चाहिए, जो अवैध निर्माण होगा उसे तोड़ना चाहिए, जरूरी है। अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो फिर अवैध निर्माण निरंतर बढ़ते जाएंगे, समाज को समस्या होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अवैध निर्माण की मैं आपको एक दूसरी परिभाषा बताता हूँ, उसे भी टूटना चाहिए, और वो क्यों नहीं टूट रहे हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अवैध निर्माण एक तो ये हैं जिनका नक्शा पास नहीं कराया गया था और ये अपने मन मुताबिक रोड डाले गए, अपने मन मुताबिक जगह से प्लॉट काटे गए और मन मुताबिक तरीके से कॉलोनाइजर ने इसको बेच दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक अलग तरीके का अवैध निर्माण जो होता है। हिमांशु ऊपर आ जाओ थोड़ा सा। अलग तरीके का अवैध निर्माण कुछ इस तरीके से है कि शहर में तमाम ऐसे बड़े बिल्डर हैं, तमाम ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान के साथ साथ तमाम आवासीय प्रतिष्ठान हैं जो कि बरेली विकास स्वीकृत करा लिए गए हैं, और जो नक्शा प्राधिकरण के पास जमा किया जाता है, जिस नक्शे के आधार पर स्वीकृति मिलती है, उस बिल्कुल विपरीत निर्माण कराया गया मौके पर जाकर। और क्योंकि जांच करने प्राधिकरण के जेई साहब आते हैं, तमाम जेई होंगे, हमारी भी जेईओ से बात होती है, जेई साहब आते हैं मुआयना करने, और क्या सेटिंग होती है क्या सेटिंग नहीं होती है ये आप खुद देखेंगे। तमाम करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, सैकड़ों की तादाद में शहर में, जिनका नक्शा प्राधिकरण के पास जो जमा है वो दूसरा है, भिन्न है, और जिस नक्शे के हिसाब से वो बनी है मौके पर, यानी कि जमीन पर, वो नक्शा दूसरा है। दोनों में समानांतर बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। अब वो क्या अवैध निर्माण की श्रेणी में नहीं आता है, यह सवाल मेरा है प्राधिकरण के अधिकारियों से। ये जो अवैध निर्माण था ये भी टूटना चाहिए, और अगर ये अवैध निर्माण टूटा जा रहा है तो वो अवैध निर्माण क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं, जबकि वो लोग जो बड़े बिल्डर हैं, जो बड़े लोग इस तरीके से बना रहे हैं, वो डबल धोखा दे रहे हैं सरकार को। नक्शा दूसरा जमा करते हैं, बनाते दूसरे तरीके से हैं, तमाम तरीके के खनन हो जा रहे हैं बिना पता किए। होता क्या है इस सिस्टम में कि ये जो बिल्डर हैं ये तमाम तरीके की कोशिश करेंगे अपने तरीके से बचाने की। ये भी जिसका रहा होगा, हमें पता नहीं किसकी ये जगह थी, इसने भी, इस कॉलोनाइजर ने भी बड़ी कोशिश की होंगी बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाए। सवाल ये है कि वो बड़े बिल्डर जो फ्लैट्स बना रहे हैं, जो बड़ी कॉलोनीज बना रहे हैं, वो आधी अधूरी पास होती है, नक्शे के विपरीत पास हो जाती है, वो क्यों नहीं टूटती है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। और हम इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं है कि ये कॉलोनी नहीं टूटनी चाहिए। ऐसी कॉलोनियां जो भी है वो टूटनी चाहिए, जहां भी अवैध निर्माण है टूटना चाहिए। लेकिन इसके साथ वो बड़े लोग, वो बड़े बिल्डर जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सिस्टम को मैनेज करना जानते हैं, मैनेज कर लेते हैं, उनके निर्माण क्यों नहीं टूट रहे हैं? वो पैसा देते हैं या नहीं देते हैं, या कैसे वो मैनेज करते हैं? क्या उनकी जगह पर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति आकर मुआयना नहीं करता है? और मेरा एक और सवाल है कि अगर कोई मुआयना करता है और उसके बाद भी अवैध निर्माण होता है तो उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई होती है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम ऐसी बिल्डिंग हैं जहां पर फायर की एनओसी नहीं है, जहां बेसमेंट में हॉस्पिटल चल रहे हैं, क्लिनिक चल रहे हैं, जहां बेसमेंट में तमाम व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, जबकि बेसमेंट की में, किसी भी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में इस तरीके की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। लेकिन धरातल पर ये जो सीन आप देख रहे हैं ये तोड़ दिया गया, इस पर कुछ भी नहीं, सिर्फ एक छोटी सी कोठरी बनी थी और दीवारें रही होंगी। हमें जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये तोड़ दिया गया। क्या प्राधिकरण को बड़ी बिल्डिंग, बड़े अपार्टमेंट गिराने में डर लगता है, या फिर कहीं प्राधिकरण पर भी एक सवालिया निशान पैदा होता है कि क्या प्राधिकरण भी कहीं बड़े बिल्डरों से मैनेज हो जाता है, या बड़े डॉक्टरों से मैनेज हो जाता है, जिनके अस्पताल अवैध चल रहे हैं, जिनके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस अवैध चल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपने अभी तक इतनी तोड़फोड़, इतने 1 साल 2 साल 3 साल के इस पूरे प्रोसेस में
कभी आपने शहर में ये नहीं देखा कि बड़ा कॉम्प्लेक्स गिराया गया, बड़ा अस्पताल गिराया गया या कोई बड़े अपार्टमेंट गिराए गए या फिर कोई बड़ी बिल्डिंगें गिराई गईं, वो नहीं गिराई गईं। क्या वो अवैध नहीं थी? और अगर अवैध नहीं थी, तो फिर उनकी जाँच कौन कर रहा है? किस तरीके से उनकी जाँच हो रही है? ये तमाम तरीके के सवाल हैं। हम लोग इस मौके पे पहुँचे, यहाँ पर 7-8 कॉलोनियाँ गिराई गई थी। लेकिन एक सवाल जो पैदा हुआ ज़हन में, वो आपको बताया। और मेरा ये सवाल कहाँ तक जायज़ है या इस सवाल की क्या गुंजाइश है? ये सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरीके के निर्माण के हम बिल्कुल समर्थन में हैं। इस तरीके के निर्माण गिरने चाहिए। लेकिन इस तरीके के निर्माण के साथ-साथ वो निर्माण भी गिरने चाहिए जो बड़े लोगों ने बनाए हैं, जो बड़े हैं। उससे भी समाज को नुकसान है, क्योंकि जो नियम है, जो कानून है, चाहे वो प्राधिकरण का हो या कोई भी कानून हो, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। वहाँ पर क्यों अवैध निर्माण हो जा रहे हैं? क्या सेटिंग है वहाँ पर या बिना सेटिंग के हो रहे हैं? तो कोई जाँच क्यों नहीं कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिए एक्सपोज़ टुडे के साथ। जय हिंद।